और इस कहानी की शुरुआत होती है स्पाइडर मंकी से, जिसका पीछा स्नाइडर करता है। स्नाइडर स्पाइडर मंकी का पीछा करते करते उससे ये बोलता है कि आखिर में ओमनिट्रिक्स कहाँ है, मुझे दे दो। और तभी स्पाइडर मंकी स्नाइडर से कहता है कि वही वॉचना जिससे अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, कभी देखा नहीं है मैंने। और तभी स्नाइडर स्पाइडर मंकी से कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक छिप नहीं सकते, क्योंकि मेरे डिवाइस में ओमनिट्रिक्स तुम्हारे ही पास दिखा रहा है। इन सारी बकैतियों के बाद में स्पाइडर मंकी एक बार फिर से संडर से अपना पीछा छुड़ा के भागने ही लगता है, लेकिन तभी संडर उसे एक जाल से पकड़ लेता है। और तभी बेन संडर का मजाक उड़ाते हुए ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमांगस सॉर में, जिसे देख के संडर डर जाता है। लेकिन उसी वक्त ओमनिट्रिक्स की बैटरी डाउन हो जाती है और ह्यूमांगस सॉर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ऊपर में वार कर देता है। संडर के वार करते ही संडर की कुल्हाड़ी बेन के ओमनिट्रिक्स से टकरा जाती है, जहां पे बेन गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है नल वॉइड में। बेन नल वॉइड में फंसने का शौक मना ही रहा होता है कि तभी वहां पे एक एलियन आ जाता है जो कि बेन के ऊपर में अटैक करना चाहता है। लेकिन तभी बेन उसे रोकने के लिए जैसे ही ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, वो देखता है उसकी पूरी कलाई ही गायब है। और ये कलाकांडी देख के बेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसका हाथ उसे महसूस तो हो रहा है पर उसके पास में नहीं है। और तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि बेन का कटा हुआ हाथ संडर के पास में है। और इसके बाद में एक बार फिर से हमें बेन दिखाया जाता है, जो कि बिना ओमनिट्रिक्स के ही उस एलियन से भिड़ जाता है और उसे मार गिराता है। एंड इसके बाद में हमें बेन का कटा हुआ हाथ एक बार फिर से दिखाया जाता है, जो कि संडर को किसी तरीके से चकमा देके वहां से कट लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसा मूवमेंट बेन का कटा हुआ हाथ करता है, नल वॉइड में बेन भी वैसे वैसे मूवमेंट करता जाता है, जहां पे बेन का कटा हुआ हाथ जैसे तैसे करके जूली के पास जाने की कोशिश करता है। जहां पर जूली एक प्रैक्टिस स्टेडियम में अपने मैच का प्रैक्टिस करती रहती है और बेन का हाथ उसके पास पहुंचने की कोशिश ही करता है। तभी वहां पे एक डॉग आके उस हाथ को पकड़ के वहां से लेके चला जाता है। और वहीं पे दूसरी साइड नल वॉइड में फंसे हुए बेन के पीछे वॉल्फीमेंसर्स पड़ जाते हैं। बेन उन सारे वॉल्फीमेंसर्स से पीछा छुड़ा के भागने लगता है और उसे महसूस होता है कि उसका हाथ किसी डॉगी के मुंह में है। और इसके बाद में फिर से हमें वो डॉग दिखाया जाता है जिसके मुंह में बेन का हाथ होता है, और वो एक पार्क में जाता है जहां पे कुछ लड़के उसे देख लेते हैं। तभी वो लड़के जैसे तैसे करके उस डॉग के मुंह से बेन के कटे हुए हाथ को छुड़ा फायर की हेल्प से उन सारे वॉल्फीमेंसर्स को खुद से दूर कर देता है। अब क्योंकि बेन नल वॉइड में अपने फायर फ्लेम का यूज करता है, वहीं पे दूसरी साइड बेन के कटे हुए हाथ से भी फायर फ्लेम निकलता है, जिसे देख के लड़के काफी ज्यादा डर जाते हैं और बेन के कटे हुए हाथ को वहीं पे छोड़ के भाग जाते हैं। वॉल्फीमेंसर्स से पीछा छुड़ाने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेट रे में और ग्रैंडपा मैक्स के पुराने अड्डे को ढूंढने की कोशिश करता है। और दूसरी साइड बेन साइड ओमनिट्रिक्स को देखने के बाद में जूली समझ जाती है कि ये बेन का हाथ है, और वो डरते हुए उस कटे हुए हाथ को उठा के टीम टेनिसन के पास में लेके जाती है, जहां पर केविन बेन के कटे हुए हाथ को देख के काफी ज्यादा हंसता है। वहीं पे दूसरी साइड जूली केविन के ऊपर में गुस्सा करती है। और तभी ग्वेन अपने मैना पावर के हेल्प से बेन को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाती। और तभी केविन ग्वेन एंड जूली को बताता है कि बेन के हाथों पे ये जो एनर्जी दिख रही है, इसका मतलब डायमेंशन की अदला बदली है। और अगर बेन का कटा हुआ हाथ यहाँ पर है तो बेन किसी और डायमेंशन में फंसा हुआ होगा, पर वो सलामत होगा। और तभी केविन बताता है कि ये सारी चीजें एक बार मेरे साथ भी हो चुकी हैं, जहां पे मेरी नाक किसी और डायमेंशन में चली गई थी। और तभी ग्वेन कहती है कि ये सब छोड़ो, हम बेन को वापस कैसे ले आएं ये बताओ। और तभी केविन बताता है कि तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, मेरे पास कुछ ऐसे पार्ट्स पड़े हुए हैं जिनकी हेल्प से मैं एक ऐसी मशीन बना सकता हूं जो बेन को वापस ला सकता है। और तभी ग्वेन कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें ये जल्द से जल्द करना होगा। और इतना ही सुनने के बाद में केविन जैसे ही अपने कार से वो सारे पार्ट्स निकाल ले जाता है, वहां पे शॉकिंग संडर आ जाता है, जिसे देख के केविन 11 शॉक में आ जाता है। केविन को भौचक्का देख के जूली उससे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तभी केविन जूली को शॉकिंग संडर के बारे में बताता है कि एक ऐसा कलेक्टर है जो कि अलग अलग अनोखी चीजों को कलेक्ट करता है और उन्हें महंगे दामों में बेच देता है। और लगता है कि इस बार वो ओमनिट्रिक्स के पीछे पड़ा हुआ है। और इतना ही कहने के बाद में केविन जूली और ग्वेन से कहता है कि तुम लोग इसका ध्यान भटकाओ, तब तक मैं बेन को लेके वापस आता हूँ। और इतना ही सुनने के बाद में ग्वेन संडर से अकेले भिड़ जाती है, जहां पे वो उसको रोकने की कोशिश करती है। और दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है कि बेन जैसे तैसे करके उस एलियन के चंगुल से बाहर निकल जाता है। और वहीं पे दूसरी साइड संडर ग्वेन के ऊपर में काफी ज्यादा हावी पड़ता है, जहां पे जूली बेन के कटे हुए हाथ को बचाने की पूरी कोशिश करती है और वो ग्वेन के साथ मिलके उससे लड़ती है। ग्वेन एंड जूली साथ में मिलके भी संडर को रोक नहीं पाते हैं। तभी केविन 11 संडर को पीछे से मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। संडर के बेहोश हो जाने के बाद में केविन ग्वेन से बोलता है कि ये ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहेगा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। तभी ग्वेन बोलती है कि मुझे तुम्हारी हिफाजत करने की जरूरत भी नहीं है। और तभी केविन बोलता है कि तुम्हें ना हो पर जूली को तो है। तभी जूली बोलती है कि मेरे पास बेन का हाथ है ना। और इन्हीं सारी बकैतियों के बीच में संडर वापस से जाग जाता है और वो उनपे अटैक करने की कोशिश करता है। और तभी जूली बेन के हाथों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है, जहां पे ग्वेन
कोई और एलियन बोलती है और केविन कोई और एलियन बोलता है। और इस अफरा तफरी के बीच में सैंडर उन लोगों के काफी करीब आ जाता है, जहाँ पे ग्वेन सैंडर को रोकने की कोशिश करती है और तभी जूली इन सारे कलाकांडियों के बीच में बेन के हाथ को ट्रांसफॉर्म कर देती है डायमंड हेड में, जहाँ पे उसके क्रिस्टल की हेल्प से सैंडर को रोकना थोड़ा आसान हो जाता है। और तभी हमें नलवॉइड दिखाया जाता है, जहाँ पे बेन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायमंड हेड में और वो एक पुल से जा रहा होता है, जिस वजह से वो पूरा पुल बर्बाद हो जाता है। बेन गहरे खाई में गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोप एलियन में और जैसे करके अपनी जान बचा लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डिफॉल्ट रूप में। और वही दूसरी साइड सैंडर बेन के कटे हुए हाथ को वापस से अपनाने की कोशिश करता है, जहां पे ग्वेन एंड जूली बेन के कटे हुए हाथ को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और तभी ग्वेन केविन से कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो थोड़ा जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और वहीं पे दूसरी साइड नल वॉइड में बेन पहुंच जाता है ग्रैंडपा मैक्स के पुराने अड्डे पर वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसकी हेल्प से बेन वापस से अर्थ पे जा सके, क्योंकि वहां पे मौजूद सारे एलियन सारी डिजिटल चीजों को तोड़ देते हैं। और वही दूसरी साइड सैंडर ग्वेन एंड जूली की हरकतों से परेशान होकर जूली को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है कि उसे ओमनिट्रिक्स दे दो वरना वो जूली को मार देगा। तभी ग्वेन जूली को बचाने के लिए सैंडर को ओमनिट्रिक्स जैसे देने जाती है, वहां पे केविन 11 अपने नए मशीन के साथ आ जाता है और सैंडर के ऊपर में अटैक कर देता है, जहां पर उस गन से निकली हुई एनर्जी बेन के ओमनिट्रिक्स से टकरा जाती है और एक बार वापस से बेन टेलीपोर्ट होके आ जाता है अर्थ पे और उसका कटा हुआ हाथ टेलीपोर्ट होके चला जाता है नलवॉइड में ग्रैंडपा मैक्स के पुराने अड्डे पे। बेन को सही सलामत देख के जूली एंड ग्वेन काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी सैंडर उससे बोलता है कि ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो और जैसे ही बेन पे अटैक करने जाता है ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है किसी एलियन में, पर तभी उसे पता चलता है कि बेन तो अर्थ पे आ गया है पर उसका हाथ टेलीपोर्ट होके पहुंच गया है नलवॉइड में, जहां पे बेन पहले फंसा हुआ था। और तभी इन सारी कलाकांडियों से बेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी केविन उसे बताता है कि तुम तो यहाँ पे आ गए हो पर तुम्हारा हाथ वहीं पे चला गया है जहाँ पे तुम फंसे हुए थे। और तभी जूली केविन से कहती है कि इन सारी चीजों को ठीक कैसे किया जा सकता है। और तभी केविन बताता है कि जिस चीज से ये कांड हुआ है वही उस चीज को ठीक कर सकती है। और इसके बाद में केविन सैंडर से डील करता है कि ओमनिट्रिक्स तो यहाँ पे है नहीं, तुम चाहो तो मशीन पे अपने चेक कर सकते हो। जैसे ही सैंडर अपने मशीन पे ओमनिट्रिक्स के ट्रैकिंग डिवाइस को चेक करता है वहां पे ओमनिट्रिक्स नहीं दिखती। और तभी केविन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ओमनिट्रिक्स के बदले में एंटी मैट्रिक्स कैनन दूंगा। और इतना ही सुनने के बाद में सैंडर केविन की बातों में आ जाता है, जहां पे केविन सैंडर को अपनी बातों में पूरी तरीके से उलझाए रखता है। वहीं पे दूसरी साइड ग्वेन अपने मैना पावर के हेल्प से सैंडर की कुल्हाड़ी को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नलवॉइड में फंसा हुआ बेन का कटा हाथ उन एलियंस को मिल जाता है। सैंडर को अपनी बातों में उलझा के उसे शॉक दे देता है और उसके बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमांगासौर में और सैंडर से एक ही हाथ से भिड़ पड़ता है। वहीं पे ग्वेन एंड केविन भी आ जाते हैं और सैंडर से भिड़ जाते हैं, जहां पे सैंडर काफी ज्यादा तोड़ा जाता है। तभी बेन को अंदाजा हो जाता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा पावर होगी और तभी वो एको में ट्रांसफॉर्म होकर सैंडर को रोकने की कोशिश करता है, जहां पे एको का साथ ग्वेन देती है और वो दोनों अपने पावर से सैंडर को बेहोश कर देते हैं। सैंडर के बेहोश होते केविन बोलता है कि इसके जागने से पहले हमें बेन का हाथ वापस लाना पड़ेगा। और तभी केविन बेन के हाथों पे एम करता है और वो उसमें नाकामयाब होता है। तभी सैंडर जाग जाता है और बेन के ऊपर में अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैंडर की कुल्हाड़ी केविन 11 से छीन के बेन के हाथों पे एम कर देती है, जहां पे बेन का हाथ एक बार वापस से आ जाता है। पर सैंडर उस कुल्हाड़ी की एनर्जी के भंवर में फंस के वहां पे पहुंच जाता है जहां पे बेन फंसा हुआ था, जहां पे उसका सामना नलवॉइड के खूंखार एलियन से होता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।